गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि अपना जो सिस्टम चल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था, स्पर्म सेल का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो उसमें एक चीज रह गई थी, वो रह गई थी स्टेजेस या फेजेस जो रहती हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना ओजेनेसिस यानी ओवम या एग सेल प्रोडक्शन जो रहेगा। तो वही जो 3 स्टेज होती हैं वही आपको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि कमेंट्स में डाला गया था कि जो भी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर फेजेस एक प्रकार से इंक्लूड नहीं की गई थी। तो मैं आपको बता दूं, पहली फेज मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। इसके साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन फेज जो होती है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद में ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ग्रोथ फेज के अंदर डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और थर्ड जो मैच्योरेशन फेज जो रहती है, तो मैच्योरेशन फेज के अंदर एक प्रकार से मैच्योर स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज आप उसमें ऐड कर लीजिए। आज अपन बात करेंगे ओजेनेसिस की। तो जैसे कि अपन बात करते हैं, ओजेनेसिस का मतलब होता है ओवम सेल का प्रोडक्शन या जनरेशन ऑफ ओवम सेल। तो सबसे पहले अपन यदि इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव गोनाड्स जिसे ओवरीज कहते हैं, उसके अंदर एक प्रकार से ये प्रोसेस रेगुलेट होती है। साथ साथ में इसका जो पर्टिकुलर मैच्योरेशन जो पीरियड होता है, ओजेनेसिस प्रोसेस 12 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है। साथ साथ में यदि कंप्लीट मैच्योरेशन की अपन यदि बात करते हैं, कंप्लीट मैच्योर स्पर्म सेल की या ओवम सेल की अपन यदि बात करते हैं तो 14 डेज का टाइम इसमें लगता है। इसके साथ साथ में इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और साथ में जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है जिसे अपन एस्ट्रोजन कहते हैं, वो एक प्रकार से इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ओवम जिसे अपन एग सेल भी कहते हैं, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो एक प्रकार से स्पर्म सेल के साथ ज्वाइन होके फ्यूज होके एक जायगोट का फॉर्मेशन करना होता है। तो लास्ट के अंदर अपन जो फ्यूजन प्रोसेस है वो भी इसके अंदर बताएंगे। सबसे पहले मैंने इस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है इसमें आपको अलग अलग करके समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले साथ में अपन ने फेज को इंक्लूड किया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अपन ने इंक्लूड किया है, टाइप ऑफ जर्म सेल्स को अपन ने इंक्लूड किया है, देन टाइप ऑफ डिवीजन यानी किस किस प्रकार का डिवीजन होता है उसको अपन ने इंक्लूड किया है, देन स्टेजेस ऑफ ओजेनेसिस को अपन ने इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले अपन फेज के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहली जो फेज होती है वो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। मल्टीप्लिकेशन जो फेज होती है उसके अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो 46 होता है। इस पर्टिकुलर सेल को, ये जो सेल होती है ये दूसरी जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं उससे कंपेयर टू बड़ी होती है, एक प्रकार से अपन इसको स्टीम सेल बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेल को अपन ओजिनम कहते हैं। तो ओजिनम होती है, उसमें 2n क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले इसका जब डिवीजन होगा यानी टाइप ऑफ डिवीजन होगा, तो सबसे पहले इसका जो डिवीजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री जब विभाजन इसका होगा तो एक प्रकार से जो एडिशनल सेल्स बनेंगी उसमें एडिशनल ओजीने जिसे अपन कहते हैं उन सेल का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ में अपन स्टेज की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन जो फेज है ये ओवेरीज के अंदर एक प्रकार से कंटेक्ट टेक प्लेस करती है। साथ साथ में टेक्स प्लेस इन ओवेरीज ऑफ फीमेल अनबॉर्न फीमेल बॉडी, जिसे अपन अनबॉर्न फीमेल बॉडी भी कहते हैं। सेकेंड जो फेज आती है उसे अपन बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल फेज ऑफ ओजेनेसिस प्रोसेस, जिसे अपन गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन गैमेटोजेनेसिस के नाम से आता है, क्योंकि अपन जो भी फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती है उनको गैमेट्स भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गैमेटोजेनेसिस को समझाइए, तो आपको उसमें ओजेनेसिस प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों प्रोसेस को आपको इसमें इक्वली आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ग्रोथ फेज के अंदर वही, क्योंकि यहां पर एक प्रकार से माइटोटिक डिवीजन हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है, तो क्रोमोसोम्स की संख्या जो पहले थी वो की वो रहेगी 46 रहेगी।
इस पर्टिकुलर सेल को अपन प्राइमरी ओसाइट बोलेंगे। प्राइमरी ओसाइट ही आगे जाके पर्टिकुलर ओवम या एग सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अब इस पर्टिकुलर ग्रोथ फेज के अंदर ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये अदर सेल्स की कंपैरिजन में लार्ज हो जाती है, क्योंकि आगे जाके मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर इसको जाना है। तो इसमें अपन ने लिखा है ऑकर्स ईच मंथ इन ओवेरीज ऑफ फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी, यानी हर मंथ ये जो प्रोसेस होती है या ये जो प्राइमरी जो आपके ओसाइट्स होती हैं ये हर मंथ ओवेरीज के अंदर पाई जाती हैं आफ्टर प्यूबर्टी। और ये माना जाता है कि तकरीबन 60,000 to 80,000 प्राइमरी ओसाइट जो सेल्स होती हैं वो फीमेल ओवरीज के अंदर रहती हैं आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, क्योंकि इनमें से ही आगे जाके डिवीजन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो फेज आती है वो आती है मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में आगे डिवीजन चलते थे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, वैसे इसमें चलेगा, लेकिन सेल का प्रोडक्शन उस प्रकार से नहीं होगा। तो इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, यानी जो प्राइमरी ओसाइट है वो आगे जाके सब डिवाइडेड होगी मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत। इससे क्या होगा, एक तो सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, ये प्राइमरी ओसाइट था तो ये सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा। इसके साथ साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी से अपन पॉलीसाइट भी कहते हैं, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी यानी एक प्रकार की डेड सेल होती है, डीजनरेटेड सेल होती है ये, इसका फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाएंगे, यानी 23 तो आपका इसमें आ जाएगा और 23 इसमें रह जाएगा, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स आपके इसमें हो गए, क्योंकि हाफ डिवीजन हो गया इसका। इसके बाद में ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस होती है ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो ये दोनों जो स्टेज हैं ये मैच्योरेशन फेज के अंदर आती। अब जब सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट बनने के बाद में इसी दौरान जो आपका स्पर्म है वो एक प्रकार से फ्यूजन के लिए यहां पर आ जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में जब इसका वापस से डिवीजन होगा, मियोसिस सेकंड जब डिवीजन होगा, तो मुख्य रूप से जो आपका फर्स्ट पोलर बॉडी था वो तो 2 सेकंड पोलर बॉडी बना लेगा, यानी डीजनरेटेड सेल बना लेगा। और ये जो सेकेंडरी ओसाइट था ये आगे जाके एक तो मैच्योर ओवम बनाएगा और साथ साथ में एक ये भी सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। तो ये टोटल पोलर बॉडी हो गई आपकी 3, और जो सेल रह गई वो रह गई मैच्योर सेल 1, इसे अपन मैच्योर ओवम सेल कहते हैं। साथ साथ में क्योंकि यहां पर एक प्रकार से जो भी स्पर्म था वो इसके कांटेक्ट में आ गया था, तो यहाँ पे एक प्रकार से मेल टर्न्यूल्स एंड फीमेल टर्न्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में ये जो दोनों ही जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जाइगोट जब बनेगा तो वापिस से, क्योंकि 23 जो क्रोमोसोम्स थे वो तो मेल से आ गए यानी स्पर्म से आ गए, और 23 इसके अंदर थे, तो टोटल मिल गए, टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए, और यही जाइगोट होता है। और ये जाइगोट आगे जाकर एक प्रकार से जो भी आपका यूट्रस होता है उसके अंदर इम्प्लांटेशन का कार्य करता है, इम्प्लांट होने